तुम्हें 4 लोगों में बैठ के बात करने लायक बनाया, 4 पैसे कमाने लायक बनाया। दोपहर का सारा काम होने के बाद मैंने यहाँ तैयारी शुरू कर दी थी रसगुल्ला बनाने की। बहुत ही इजी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। त्यौहार चल ही रहे हैं, जब आपका मन करे आप इसको बना सकते हैं। तो 1 लीटर दूध मैंने फुल क्रीम मिल्क दूध लिया है, यहाँ पर अमूल गोल्ड का लिया है। आप वैसे किसी भी दूध से बना सकते हैं, बट फुल क्रीम होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो आप सभी को राम राम जी, और साथ ही आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बस दूध गर्म हो गया था, गैस से उतार के हल्का सा मैंने उसमें से जो गर्म भाप है निकाल के, और जितना विनेगर उतना ही पानी मिक्स करके उसको मैंने दूध को फाड़ लिया। ये 1 लीटर दूध का छेना है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ पानी से वॉश कर लीजिए ताकि विनेगर का जो खट्टापन है वो पूरा निकल जाए। अच्छी तरह से इसको निचोड़ दीजिए, हल्का हल्का सा मॉइस्चर इसमें रहना चाहिए, एक्सेस भी मत निचोड़िएगा। तो यहाँ पर देखिए छेना बन के तैयार हो गया है, और 1 किलो दूध के छेना में 1 चम्मच मैदा डालना है या फिर कॉर्नफ्लावर। तो वो बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना है। तो हथेली के इस हिस्से से आप छेना को अच्छी तरह से मसल कर गूंद लीजिए। जितना अच्छे से आप इसको मसलेंगे रसगुल्ले उतने ही स्पॉन्जी बनेंगे। ये 1 चम्मच मैदा मैंने डाला है, आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। बस इसको मिक्स कर दीजिए, एक अच्छी बाइंडिंग आ जाती है, और रसगुल्ला जो है वो जैसे उबलेंगे सिरप में, चीनी के सिरप में, तो वो फटेंगे नहीं, बस इसीलिए इसको डाला जाता है। बट एकदम सही बनेंगे। देखिए पूरी प्लेट को छेना ने छोड़ दिया है, और मेरे हाथ भी बिल्कुल एकदम से क्लीन हो गए हैं और हल्के से चिकने भी। तो अब इसका अपने हिसाब से आप इसमें बॉल्स बना लीजिए, और देखिए कितना सॉफ्ट है। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसको गूंदा है, कम से कम 5 से 7-8 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैं चाशनी के लिए चीनी ले रही हूँ, तो 2 कटोरी अगर आप चीनी ले रहे हैं तो 4 कटोरी पानी लीजिए। बट मैंने 4.5 कटोरी लिया है, क्योंकि वो पकते पकते चाशनी थोड़ी गाढ़ी भी होगी और मीठा भी एक्सेस नहीं रहेगा। और जो रसगुल्ले की चाशनी होती है वो पतली होती है, किसी तार की नहीं होती है, तो ये रेशियो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। बस मैंने चढ़ा दी यहाँ पर चाशनी, और यहाँ बना लिए मैंने बॉल्स। अब इतनी बड़े आप बनाएंगे बॉल्स या फिर इतने बड़े, जितने भी बड़े आप बॉल्स बनाएंगे उसके बिल्कुल डबल साइज़ के ये रसगुल्ला हो जाने वाले हैं। तो उसी हिसाब से आप बॉल्स को बनाइएगा। चाशनी यहाँ ऑलमोस्ट तैयार हो ही गई है, बस इसमें बॉयल आना बाकी है। जैसे ही बॉयल आया है वैसे ही जो छेना की बॉल्स हैं उसको मैंने ऐड कर दिया है। तो इसमें आप ये इंतज़ार मत कीजिएगा कि ज़रा और गाढ़ी हो जाए चाशनी, ये बिल्कुल पतली चाशनी रहती है। मैंने कोई एसेंस इसमें ऐड नहीं किया है, और मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने दिया है। अब आप साइज़ देखिए, इतने छोटे छोटे से मैंने बनाए थे देखिए। तो जितना बड़ा साइज़ आप बनाएंगे ये उसके डबल हो जाएंगे, बस उसी हिसाब से बनाइए। 15 मिनट हो गया है इसको, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट और इसको मैं पकाऊंगी, और उसके बाद गैस को कर दूंगी बंद। इसी में ये डूबे रहेंगे कम से कम एटलीस्ट 5 से 6 घंटा, या फिर ओवरनाइट। रसगुल्ला बन के तैयार। 2 मिनट पकाने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया, और इसको ऐसे ही ढक के मैंने छोड़ दिया। मैंने मिट्टी के ये वाले दही हांडी जो है उसमें मैंने रसगुल्ला को पलट दिया है। 5 से 6 घंटा इसमें रहेगा, उसके बाद ठंडा हो जाए थोड़ा फ्रिज में रखने लायक तो फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा ठंडा फिर आप सर्व कीजिए। कुछ नहीं है इसमें, पानी, चीनी और छेना चाहिए, बस 1 चम्मच मैदा का, और इसमें कोई ताम झाम नहीं है। सी ऐसे ही मिठाई की दुकान में मिलते हैं।
तकरीबन 4.5 घंटे के बाद आपको रसगुल्ला मैं दिखा रही हूँ। देखिए, मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये अपनी साइज़ में वापस आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। और आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ जाली कितनी बढ़िया आई है। तो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बस 15 से 20 मिनट लगते हैं इस रसगुल्ले को बनने के लिए। हेलो एवरीवन, तो कल की शूटिंग के बाद डायरेक्ट आपसे आज ही मिल रही हूँ और सोचा कि एक टॉपिक था कि अपने लिए फ्यूचर के लिए पैसे कैसे बचाए जाए, है ना। मैंने आपसे बात की थी और मैंने कहा था कि कुछ दिनों के बाद मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि आप किस तरह से अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स कर सकते हैं जिससे एटलीस्ट आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। अभी देखिए, कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी। वैसे तो कई इस तरह के वीडियोस आते हैं। बहुत ही भरा पूरा परिवार है, 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं और फादर है नहीं, काफ़ी साल हो गए। तो माँ है और माँ के लिए 5 बच्चों में से किसी के पास जगह नहीं है रखने के लिए। उनके लिए 2 रोटी नहीं है उनको देने के लिए। हालांकि बहुत अच्छे लेवल पर बिजनेस करते हैं, सब कुछ है, पूरा भरा पूरा परिवार है, बट सिर्फ माँ के लिए जगह नहीं है। सोच सकते हैं आप ये चीज। मतलब देखिए, सबसे पहले तो इस विषय पर मैं बात करूंगी कि इंसान कैसे भूल जाता है, बच्चे कैसे भूल जाते हैं कि इसी माँ ने, इसी बाप ने कितना कुछ किया है बच्चों के लिए, कितने सेक्रीफाइस किए हैं। ये आजकल बहुत रेयर देखने को मिलता है कि कोई अपने पेरेंट्स को देख रहा है, बुरे समय में उनका साथ दे रहा है, बुढ़ापे में उनकी सेवा कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा रेयर हो गया है अब देखना। ऐसा नहीं है कि है नहीं, ऐसे बच्चे हैं, बट 100 में से शायद कोई 2 या 3 ही बचे हैं। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऐसे बच्चों की होती जो अपने माँ बाप को देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनकी जरूरतों को समझ रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो जो वृद्धा आश्रम हैं वो आज भरे पड़े नहीं रहते, है ना। तो वो वीडियो देख के मैं भावुक कम और चिंतित ज्यादा हो गई कि बताइए कैसा समय आ गया है। मतलब कैसे ही लोग हो गए हैं। और आजकल के जनरेशन में ये कलयुग जो चल रहा है, आगे जाके किसका दिमाग कैसे चेंज होता है कोई नहीं बता सकता है ये। हालांकि बच्चे अच्छे हैं, मेरे भी, आपके भी, सबके, बट एक हद तक उन पे कुछ भी न्यौछावर कीजिए, कहने का मतलब ये है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और ये कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी है जो मैंने खुद देखी है अपनी आंखों से। एक घर था, मकान, जिनके 5 बेटे, बेटी नहीं थी उनकी, 5 बेटे। उन्होंने क्या किया कि प्यार प्यार में, बहुत अच्छे मतलब बिजनेसमैन लोग, प्यार प्यार में उन्होंने जीते जी सब कुछ अपने बेटों के नाम कर दिया, 5 के। जब हम वहां रहने गए, उनकी वाइफ बहुत बीमार थी, उन अंकल की। वो अंकल अपनी वाइफ की दवाई के लिए अपनी घड़ी बेच करके कभी दवा ला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी किसी से उधार मांग रहे हैं। ये हमारे आंखों देखी बातें हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है इस चीज को। तो उनकी वाइफ की तबीयत इतनी खराब थी और बहुत जगह से उन्होंने पैसे उधार लिए, किसी को वो चुका पाए, किसी को नहीं चुका पाए, या फिर सबको उन्होंने बाद में आस्ते आस्ते चुका दिया। बट जो सिचुएशन मैंने देखी वो ये थी जिससे हमें ये सीख मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि जीते जी आप
अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ किसी के भी नाम मत करिए। किसी के यानी कि किसी के भी नहीं। बच्चे आपके हैं, आपके बाद उनका ही है। ऑब्वियसली आपका जो है वो आपके बच्चों का ही है आपके बाद। बट जीते जी अपना बुढ़ापा खराब मत कीजिए, वरना ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं क्या बताऊं। मैंने जैसी हालत देखी उनकी और भी लोगों की, इससे मतलब सीख मिलती है सामने वाले को कि ठीक है, प्यार है, आपको भी अपने बच्चों से है, मुझे भी अपने बच्चों से है। प्यार नहीं है ऐसा नहीं है, बट जो कुछ देना है आपके बाद, आपके जीते जी नहीं। और एक बात कि अपना बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए, बुढ़ापा, मैं बुढ़ापा ही बोलूंगी क्योंकि बुढ़ापे के बाद देखिए जाना सभी को है, मगर ऐसा बुढ़ापा जो आपको वृद्धाश्रम में निकालना पड़े, बीमार रह रह के, मन से, आत्मा से, दिल से दुखी होके, कुड़ कुड़ के, रो रो के मरना पड़े, ऐसा नहीं। एटलीस्ट आजकल जो ज्यादातर देखा जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहता है, जैसे ही बुढ़ापे में थोड़ी बीमारी आती है या सब कुछ आपने नाम कर दिया सामने वाले के, फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सच है। इसलिए अपने आप को स्ट्रांग रखिए, अपना हाथ मजबूत रखिए। मैं हमेशा यही बोलती हूं, अपने हाथ को आप मजबूत रखिए। बच्चे आपके अच्छे निकल गए तो नसीब के बहुत धनी हैं कि आजकल के कलयुग में जहां सब ऐसे निकल रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे निकल गए, आपको देखते हैं, आपकी जरूरतों को समझते हैं, आपको बीमारी में देखते हैं, आपके हारी बीमारी में, हर चीज में आपको देखते हैं, तो आपका नसीब। वरना आजकल क्या हो रहा है मैं नहीं जानती हूं या आप नहीं जानते हैं, सब कुछ क्या क्या देखने को मिल रहा है। शर्म आती है किस टाइप के लोग होते हैं, किस टाइप के वो बच्चे होते हैं। मतलब मेरे मुंह में जो शब्द आ रहा है वो मैं बोल नहीं सकती हूँ कि कैसे तुम लोग हो यार, कि अपने जीते जी कितना सब कुछ तुम्हारे पास है, अपने माँ बाप को तुमने वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है और ये भी जानने की कोशिश नहीं करते हो कि किस हालत में है वो लोग। कोई कितना ही उनको क्यों ना सुख दे दे, मगर उनके मन में जो ठेस है, जो दुख है अपनी औलाद को लेकर, सच्चा जो होता है ना सुख, जो मन को संतुष्टि देता है, आत्मा को संतुष्टि देता है, सुख देता है, वो है खुद की औलाद। कोई कितना भी पूछ ले कि आप कैसे हो, आपको क्या चाहिए, आप ये ले लो, आप वो ले लो, ऐसे वैसे, अगर औलाद ने एक बार भी पूछ लिया ना कि माँ क्या चाहिए, तू कैसी है, तो वो एक शब्द, सिर्फ एक शब्द माँ के लिए सबसे बड़ा होता है, पेरेंट्स के लिए। इसीलिए बहुत कुछ देख के, सोच समझ के आज मैं आपसे बात करने बैठी हूं कि अपना हाथ मजबूत रखिए, अपना हाथ जगन्नाथ, जब तक हैं तब तक अपने हाथ में रखिए। खुद की मालकी तो आप अपने हाथ में रखिए। कई लोग ये चीज नहीं समझते हैं जो आजकल वीडियोस में देखने को मिलता है। देखिए वीडियोस भी वहीं से निकल के आ रहे हैं क्योंकि ये चीजें हो रही हैं। कितने मैंने वृद्धा आश्रम के वीडियोस देखे हैं, रियल वाले, कोई फेक वाले नहीं। मतलब देख के आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि किस हालत में वो रह रहे हैं। सब कुछ है, चलिए मैं मानती हूं कि हर सुविधा उनको वहां से मिल रही है, मिलती भी है, बट एक आस रहती है ना कि मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी मिलने के लिए, आज मेरा जन्मदिन है, या अंतिम समय में देखना चाहते हैं, कोई नहीं आया। ऐसा भी मैंने देखा है, कोई नहीं आया।
बच्चे भूल जाते हैं कि कितना कुछ करके, कितना सेक्रीफाइस, कितना सब कुछ करके तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हें 4 लोगों में बैठ के बात करने लायक बनाया, 4 पैसे कमाने लायक बनाया। और जब 4 पैसे आ गए तो जिसकी वजह से तुमने 4 पैसे कमाना सीखा उसी को भूल गए कि हम यहीं से तो आए थे। तो ये है कलयुग। इसीलिए अपने बारे में सोचिए, अपने लिए कुछ जमा पूंजी रखिए ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अगर आपके पास ईश्वर ने आपको बहुत दिया है, आप रोज रोज नया पहन सकते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, तो आप ब्लेस्ड हैं। ईश्वर की कृपा है आप पर। ईश्वर करे आप ऐसे ही रहें भरे पूरे। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है कि बुढ़ापे के लिए क्या बचाया जाए, तो अपनी जवानी में ही थोड़ा सा कम खर्च करके, थोड़ा बहुत डेली डेली नया ना पहन के, ज्यादा अपने ऊपर बेफजूल के खर्च ना करके आगे के लिए पैसे को सिक्योर कर लीजिए। अब बहुतों के मन में ये सवाल आएगा कि मैडम आप तो बहुत शॉपिंग करती हैं। अरे करती हूं, मैं मना कब कर रही हूं? भगवान ने मुझे दिया है, मेरा जो मन करता है मैं खरीदती हूँ, पहनती हूँ, अपने बच्चों को भी पहनाती हूँ, मेरे एस्ट्रो के लिए मैं लेकर के आती हूँ, मेरे मंदिर में क्या चाहिए वो मैं देखती हूँ, घर के लिए क्या चाहिए वो देखती हूँ। ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने फ्यूचर के लिए नहीं देखती हूँ। फ्यूचर के लिए आपने क्या सेविंग्स की है, क्या सेविंग्स आप कर रहे हैं, कितना आप जोड़ चुके हैं, ये कोई किसी से शेयर नहीं करता। ये आपको भी नहीं करना है। मैं एक सजेशन दे रही हूं आपको, अपनी सोच आपको बता रही हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए। फ्यूचर के लिए आपको अपना हाथ मजबूत रखना ही चाहिए। हमेशा आपका हाथ ऐसे रहे, ऐसे ना रहे। बस इतना ही बोलूंगी। तो अपने लिए सोचिए, पहले अपने लिए ही सोचिए। देखिए, जिस विषय पर आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कि आप अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स कैसे कर सकते हैं। छोटी छोटी सेविंग्स से ही वो इतनी बड़ी सेविंग्स कब हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। बस आपको कंटिन्यू करना है। एक बॉक्स बना लीजिए, या मैं कहती हूं कि बहुत कम दाम की मिट्टी की गुल्लक आती है, वो ले आइए, वो रख लीजिए। अब मैं कैसे सेविंग्स करती थी या आज भी करती हूं मैं आपको बताती हूं। स्टार्टिंग से डेली का आप 10 रुपए तो बचा सकते हैं। 10 रुपए तो आजकल की डेट में बहुत छोटी सी बात है। 20-50 रुपए तो आदमी ऐसे ही बच्चों के हाथ में दे देता है कि जा चिप्स खा ले और चॉकलेट खा ले। 10 रुपए तो बचा सकते हैं। महीने की आप समझ लो पहली तारीख को आपने 10 रुपए डाले गुल्लक में, दूसरे दिन आपने 20 रुपए डाले, तीसरे दिन 30 रुपए डाले, चौथे दिन 40 रुपए डाल दिए, 10-10 रुपए बढ़ा के। ये पूरा जो सर्कल ये चलता जाएगा 1 महीने तक, 30 दिन तक। 30वें दिन आप ये 20, 30, 40 रुपए को छोड़कर 30वें दिन 400 रुपए डाल दीजिए। 10, 20, 30, 40 ये पूरे महीने चल रहे हैं। 300-400 रुपए जोड़ना आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आदमी ऐसे ही अपने खाने पीने में खर्चा कर देता है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। 400-500 रुपए 30 तारीख को डाल दीजिए। 31 का महीना है तो वही 400-500 रुपए में 10-20 रुपए ऐड करके और डाल दीजिए 31 तारीख को। अगर ये सर्कल आपका पूरे साल चलता है तो 65 से 70 हजार रुपए आपके कब जुड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा आपको, ये छुट्टा पैसा डालते डालते। और 65 से 70 हजार रुपए में आजकल अच्छी क्वालिटी का फोन आ जाता है, स्क्रीन टच
वो नहीं ले तो कोई ज्वेलरी की छोटी चीज ले सकते हैं, इयररिंग्स ले सकते हैं, रिंग ले सकते हैं, ब्रेसलेट ले सकते हैं हल्का। सही है। तो मेरा यही फंडा है पैसे जोड़ने का। मैं बताती हूं, जैसे मैंने ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर किया, दाल चावल मसाले ब्रेड मक्खन मैगी जो भी है, सामान आ गया, लाइक वो कुछ नहीं तो 470 रुपए तक का आ गया या 475 रुपए का आ गया, 20-25 रुपए जो बचे वो मेरे गुल्लक में चले गए। तो मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही डालती हूं पैसे। और कभी ऐसा होता है कि 1000 रुपए तक का सामान आया, मतलब 750 का 800 का आ गया, 200 रुपए बच गए, 200 रुपए गुल्लक में चले गए। वो पैसा मेरा जुड़ के इतने से इतना कब हो जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है, और हेडेक भी नहीं लगता है कि अरे गुल्लक में पैसा डालना है, अरे आज नहीं डाला, अरे कल नहीं डाला, कुछ भी नहीं। आप डेली डालो, जो आपके पास बच जाता है आप डालो, फिर देखो आपके पास जुड़ता है कि नहीं। तो मेरा यही तरीका है। एक गुल्लक आज से ही बनाइए आप, पिग्गी बैंक गुल्लक, मैं तो बोलती हूँ गुल्लक बनाइए। पिग्गी बैंक वो आजकल न्यू है ना, चाबी से खुल जाती है, नया नया सिस्टम है, जरूरत पड़ने पर आदमी खोल के पैसे निकाल लेता है। आप गुल्लक लाओ मिट्टी की, उसको तो जब तक आप फोड़ेंगे नहीं तब तक वो खुलेगी नहीं। मन को भी स्थिर रखना है ना कि भाई इसमें जुड़ रहा है, इसमें से निकालना नहीं है। वो पैसे आपके कितने काम में आएंगे। सपोज एक साल में आपका, अगर मैं कहती हूं कम से कम भी मैं बोल रही हूं कि इस तरह से जोड़ के आपका 50,000 रुपए भी जुड़ता है एक साल में, तो आप एफडी कर दो ना। वो 50,000 की अगर आप एफडी करते हैं 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो आपको अच्छा खासा बढ़ के मिलेगा पैसा। ये तरीका है पैसे को बढ़ाने का, जोड़ने का। देखिए मैं भी जोड़ती हूं, इसी तरह से ही जोड़ती हूं, जो मैं तरीका आपको बता रही हूं, मैं अपना ही तरीका आपको बता रही हूं। और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, एक क्रिएटर हूं, तो मुझे बहुत सी चीजें कुछ डिफरेंट अपने चैनल पर करनी होती हैं। कुछ तो मेरे ब्रांड प्रमोशंस होते हैं, और ज्यादातर मैं खुद ही शॉपिंग करके आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मैं खुद ही करती हूँ वो मैं आपको वीडियो में शेयर भी करती हूँ कि ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है। तो अगर क्रिएटर बने हैं, इतनी मेहनत करके अपने चैनल को इस लेवल पर लाए हैं, तो क्या प्रमोशंस नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अगर वही नहीं करेंगे तो फिर क्या ही फायदा है? इंसान इतनी मेहनत करता क्यों है? आज मेहनत कम नहीं है, बहुत मेहनत है। बट ठीक है, पैसा इनकम भी वही है जहां मेहनत है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। ये जो मेहनत करके कमाते हैं वो जानते हैं इस चीज को कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा। पैसे के बिना जीवन गुजारना, बुढ़ापा गुजारना, पूरी लाइफ स्पेंड करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि प्यार के सहारे जिंदगी नहीं बीतती है। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट और प्यार भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी पॉकेट अलाउ होनी चाहिए, अलाउ करनी चाहिए। क्योंकि जब आपको भूख लगेगी तो प्यार से आपका पेट नहीं भरेगा। जब आपके घर में त्योहार होगा तब प्यार से नहीं बनेगा वो त्योहार, खर्चा लगता है उसके लिए। प्यार रहे तो त्योहार एकदम मतलब इतना बढ़िया निकलता है कि क्या बताएं। मगर खर्चा तो लगता है ना, बिना खर्चे के क्या चीज है? बिना खर्चे के कुछ भी आता है? आप बताइए। आप 2 शब्द प्यार के दुकान वाले से बोल लीजिए, क्या दुकान वाला आपको फ्री में सामान देगा? नहीं, उसके लिए आपको पैसा देना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेविंग्स हमारे लिए। इस तरह से आप पैसे जोड़ सकते हैं। मेरा आइडिया अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी कुछ ये थिंकिंग है और जिस तरह से मैं करती हूँ बस वो आपके साथ मैंने शेयर किया।
चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 से कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।